हेलो दोस्तों, फैसर क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पैकिंग एफिशिएंसी। तो चलिए जान लेते हैं कि पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है। तो दोस्तों मान लो कि आपको कोई बॉक्स दे दिया गया हो और उसको बोल दिया गया हो और कुछ बॉल दे दी गई हो और बोल दिया गया कि उस बॉल को बॉक्स में फिल करो। तो दोस्तों आपने कुछ इस तरीके से उन बॉल को उस बॉक्स में फिल कर दिया, लेकिन दोस्तों आपके फिल करने के बाद भी कुछ स्पेस वैकेंट रह गया है, तो उसी को हम कहते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। तो पैकिंग एफिशिएंसी की डेफिनेशन क्या है, पैकिंग एफिशिएंसी की अकॉर्डिंग डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है। पैकिंग एफिशिएंसी इज द परसेंटेज ऑफ द टोटल स्पेस फिल्ड बाय द पार्टिकल्स, कि कितनी परसेंटेज स्पेस फिल होता है पार्टिकल से। तो दोस्तों हम ये निकालेंगे कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एंड क्यूबिक क्लोज पैकिंग में कितने परसेंटेज ऑफ फिल अप हुआ पड़ा है वो। तो दोस्तों हमने पहले तो ये स्ट्रक्चर बनाया, क्यूबिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें हमने जो है एज लेंथ को ए माना है और फेस डायगोनल को ए सी जो कि है फेस डायगोनल, उसको हमने बी माना है, और रेडियस ऑफ द स्पेयर, ये तीन स्पेयर है, इनकी रेडियस को हमने आर माना है। तो हमने कंसीडर किया इन ट्रायंगल ए बी सी। तो दोस्तों हमने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया है। तो दोस्तों हाइपोटेनियस ए सी, बेस परपेंडिकुलर ए डी और बेस सी डी। तो दोस्तों ए सी क्या है हमारा, फेस डायगोनल, जिसको हमने क्या माना है बी। तो बी स्क्वायर ए डी क्या है, ए डी हमारा दोस्तों एज लेंथ है, यूनिट सेल की एज लेंथ। तो एज लेंथ को हमने क्या माना हुआ है ए स्क्वायर और ए स्क्वायर। तो दोस्तों इस अकॉर्डिंग हमारा ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई है। तो जैसा कि हमें पता है दोस्तों कि जैसे कि हमने देख रहे हैं कि जो ये है ए सी फेस डायगोनल, इसमें कितने स्पेयर्स आ रहे हैं, 1 2 3। और दोस्तों हमें ये भी दिख रहा है कि जो फेस डायगोनल है इसमें 4 रेडियस आ रही हैं, 2 तो इस स्पेयर का हो गया, एक इस स्पेयर का हो गया और एक स्पेयर का इस स्पेयर का हो गया। दोस्तों इसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं कि बी इज इक्वल टू 4R। ओके दोस्तों, अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से क्या बनती है दोस्तों, फर्स्ट एंड सेकंड के अकॉर्डिंग हमने इन दोनों को इक्वल रखा, फिर उसके थ्रू हमने आर निकाला, आर द रेडियस ऑफ द स्फीयर, एंड ए निकाला, ए इज द क्या, हाँ ए इज द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल। तो दोस्तों जैसा कि हमें पता है कि क्यूबिक क्लोज पैकिंग हमें 4 स्पेयर्स के सेंटर के मिलने से मिलती है। तो दोस्तों हम उस 4 स्पेयर्स के वॉल्यूम निकालेंगे। तो द टोटल वॉल्यूम ऑफ 4 स्पेयर, आपको स्पेयर का फार्मूला पता है 4/3 पाई आर की क्यूब। तो 4 से इंटू कर देंगे तो 4 स्पेयर्स का वॉल्यूम निकल आएगा। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का वॉल्यूम दोस्तों आपको पता है ए की क्यूब, ए इज एज लेंथ। तो ए हमने पिछली उसमें निकाला था 2√2R, और दोस्तों वॉल्यूम है तो क्यूब लगा दिया हमने। अब दोस्तों पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे। तो पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है दोस्तों, वॉल्यूम ऑफ ऑक्यूपाइड बाय द 4 स्पेयर्स इन यूनिट सेल के हमें जो 4 स्पेयर्स के वो टोटल वॉल्यूम मिला है वो अपॉन में टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल का जितना वॉल्यूम है वो और इनटू में 100। तो दोस्तों हमें 4 स्पेयर्स का ये वॉल्यूम मिला है और एज लेंथ हमें मतलब एज का क्यूब वॉल्यूम ऑफ क्यूब 2√2R क्यूब मिला है और इनटू में 100%। तो इसको कैलकुलेट करेंगे दोस्तों हम, तो 74% आ जाएगा। तो हमें इससे पता चल गया दोस्तों कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एंड क्यूबिक क्लोज पैकिंग 74% फिलअप रहती है और बाकी जो बचा है वो वैकेंट स्पेस रहता है। तो चलिए जैसे नेक्स्ट क्या है, पैकिंग एफिशिएंसी इन बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर। अब बॉडी सेंटर में की कितनी पैकिंग एफिशिएंसी होती है वो कैलकुलेट करेंगे। तो दोस्तों बॉडी सेंटर के लिए एक स्पेयर दिख रखा है हमें कि बॉडी सेंटर में है और 2 स्पेयर यहाँ पे, एक स्पेयर यहाँ पर और एक स्पेयर कोने पे, दोनों स्पेयर कोने पे है और एक स्पेयर बीच में है। तो इसको हमने दोस्तों कुछ चीजें लेट की हैं, जैसे रेडियस ऑफ द स्पेयर्स आर लेट किया, इज ऑफ द लेंथ तो हमें पीछे ही पढ़ा था कि ए हमने लेट किया है, बॉडी ऑफ द सेंटर डायगोनल जो कि हमने इसमें सी, बॉडी ऑफ सेंटर डायगोनल ए से लेकर के एफ, ई नहीं दोस्तों, एफ और ए बॉडी सेंटर से जाते हुए, और फेस डायगोनल डी। अब इन ट्रायंगल ई एफ डी दोस्तों हमने कैलकुलेट किया, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाई
तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा फेस डायगोनल आया √2a। ठीक है दोस्तों, अब इन ट्रायंगल AFD, AF और D, इसके अकॉर्डिंग दोस्तों हमने इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम लगाया, तो हमारा इसमें आंसर आया दोस्तों, जैसे कि हमारा इसमें लिखा C² = B² + A², बट हमने B हमने पहले निकाल रखा था, तो इसको हमने यहाँ पे रख दिया। और दोस्तों देखा 2A² + A² 3A², तो C बन गया दोस्तों √3a। ये हमारी बनी इक्वेशन सेकेंड। तो दोस्तों हमने लेट किया होता लेंथ ऑफ द बॉडी सेंटर C = 4r। ये जो जैसे कि हमने पिछले पढ़ा था दोस्तों, 3 स्फीयर्स हैं बट रेडियस कितने हैं, 4 रेडियस हैं, 2 इसके रेडियस, एक इसका रेडियस और एक इसका रेडियस। ठीक है दोस्तों, आधा पोर्शन इसका बाहर होता है और आधा पोर्शन इसका बाहर होता है। ठीक है दोस्तों, अब फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड और थर्ड को हम लोग कंपेयर करेंगे तो कुछ हमें मिलेगा, एज लेंथ मिल जाएगी और रेडियस मिल जाएगा। और हमने दोस्तों पिछली क्लासेस में ये कैलकुलेट किया हो कि बॉडी सेंटर में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होती हैं, तो 2 होते हैं। तो दोस्तों 2 स्पेयर्स का वॉल्यूम हम निकाल लेंगे। 2 स्पेयर्स का वॉल्यूम दोस्तों हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमने दोस्तों ए हमने निकाला था पीछे, और फिर इसके दोस्तों पैकिंग एफिशिएंसी हम निकालेंगे। पैकिंग एफिशिएंसी वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 2 स्पेयर्स इन द यूनिट सेल, टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, तो दोस्तों कैलकुलेट करेंगे और 68% हमारा फिलअप स्पेस आएगा। नेक्स्ट है दोस्तों पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल क्यूब लैटिस। तो सिंपल क्यूब लैटिस में दोस्तों हमें 2 स्पेयर्स लेंगे, 2 स्पेयर्स हमने लिया और कुछ चीजें हमने लेट करी थी पहले। इन सिंपल क्यूब लैटिस द एटम्स आर लोकेट ओनली ऑन द कॉर्नर ऑफ द क्यूब, जैसे कि हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था दोस्तों। लेंथ ऑफ द यूनिट सेल इज A = 2r, जैसे कि हमें दिख रहा है दोस्तों, एज जो है वो 2 रेडियस में बटी हुई है, 2r लिख सकते हैं। द वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल A की क्यूब, और हमें पता है हमने क्या यहाँ पे फाइंड आउट किया 2r, तो 2r की क्यूब = 8r की क्यूब। द सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कंसिस्ट ओनली 1 एटम, तो हमने ये पिछले कैलकुलेट किया हुआ है दोस्तों। तो द वॉल्यूम ऑफ द ऑक्यूपाइड स्पेस ये बन गया दोस्तों 4/3 πr की क्यूब। तो पैकिंग एफिशिएंसी वॉल्यूम ऑफ 1 एटम अपॉन में वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल इनटू में 100, और इससे हमने कैलकुलेट किया 52.36% फिलअप हो जाएगा। और सिमिलरली हम इसको लिख सकते हैं 52.4% जो है हमारा फिलअप हो जाएगा, और जो बचा वो वैकेंट स्पेस।